फाइनली राजवीर, हमारे सारे प्लान्स कामयाब हो गए। अब बहुत जल्दी सिड और रोशनी का डिवोर्स हो जाएगा और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। यस बेबी, तुमने जो नाटक किया, मार खाने का, सिड की बहन बनकर उसके करीब जाने का और सिड को झूठी गेम में फंसाकर वो वीडियो बनाने का, सब रंग ले आया, सब। आज मैं बहुत खुश हूँ राजवीर। आई एम सो हैप्पी टुडे। अरे अब तो छुआछूत की बीमारी का इलाज भी है, छू सकते हैं आप एक दूसरे को। नेवर माइंड, नेवर माइंड, 2 पेन आ जाएंगे तब आप अलग अलग साइन कर देना। एक बात बताओ, आप लोग मुझे क्यों बोरा रहे हो? ऐसा क्या हो गया? अरे कितने काट खाया भाई, हैं? क्यों अपनी शादी तोड़ने पे लगे हो? लव मैरिज की थी ना आपने? सर बोल ले, इन्हें बोल ले दीजिए, लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ जी बोलिए। हाँ तो आप इनके पीछे पीछे गई थी, फिर शादी कर ली? सर मैं नहीं गई थी इसके पीछे, ये मेरे पीछे आया था। ओहो, मतलब ये आपको भगा के ले गया बिना आपकी मर्जी के? नो सर, एक्चुअली इसने मुझे धोखे से फंसाया था। मैं तो अच्छा खासा अपनी लाइफ जी रही थी सर, एनजीओ संभालती थी। पहले मेरे एनजीओ को गिराने की कोशिश की और उसके बाद मेरे साथ दोस्ती की और झूठ बोला मुझसे कि ये तो अमीर घर का है ही नहीं, बहुत गरीब लड़का है। नहीं, एक मिनट, ये गरीब वाला एंगल क्या है? मुझे अमीरों से प्रॉब्लम है। क्यों? इनके सर पे सींग होते हैं? आपको बड़ी हंसी आ रही है। सॉरी। हाँ बेटा जी बोलिए, फिर क्या हुआ? फिर आप पट गई? ये नो सर, इतनी आसानी से नहीं। अच्छा, मतलब आपने भाव खाया? ये नो सर, सर इसने चालाकी से मुझसे दोस्ती की, यहाँ तक कि मेरे एनजीओ के बच्चों के साथ भी दोस्ती की और फिर मुझे भी अपने जाल में फंसाया और मेरी मॉम की मर्जी के खिलाफ हमने शादी की। अच्छा सर, इनकी माताजी हमारी शादी रोकना चाहती थी, इनकी शादी धोखे से किसी और के साथ कराना चाहती थी। हम लोग बालिग थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम लोग एक साथ शादी करना चाहते थे। अब मैंने सब कुछ करके वो शादी रुकवाई। इनकी माताजी ने खूब नाटक किया, हार्ट अटैक का भी नाटक किया, लेकिन ये उनसे भी 10 कदम आगे हैं। आपसे पूछा? सॉरी। हाँ तो बेटा फिर क्या हुआ? फिर शादी हो गई है ना? फिर इनके माता पिता यानी कि आपके सास ससुर ने आपको बहुत तंग किया, आपसे दहेज मांगा? नहीं सर, एक्चुअली शादी के बाद यही मेरे घर आ गया था जमाई बनकर। मतलब एक मिनट, घर आ गया था, ये मेरी समझ में नहीं आया। मतलब ये अपना अमीर घर छोड़कर आपके गरीब घर में रहने आ गया? बड़ा ही नेक बंदा है ये। सर नो, उस वक्त मेरी मॉम भी रिच थी पर उनके खिलाफ शादी हुई थी ना, इसलिए। सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तुम बता दो ना। थैंक यू सो मच। सर हुआ क्या था कि इनकी मॉम और ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, एक दूसरे से बहुत नाराज रहते थे। अब जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा कि ये लोग आपस में प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अपने ईगो की वजह से, अपने घमंड की वजह से एक दूसरे से बात नहीं करते, नाराज रहते हैं। तो मैंने जमीन आसमान एक कर दिया इनके रिश्ते की मरम्मत करने के लिए। इस बीच में और भी बहुत कुछ हुआ। हम लोग मेरी सासू मॉम के घर, इनकी मॉम के घर किराया दे के रहे। जब भी इन्हें मेरी पेरेंट्स से मिलना होता था तो मैंने भैंदर में एक छोटे से घर का इंतजाम किया था, वहां हम मिला करते थे। सर बाथरूम का एक नल तो ठीक कर पाता नहीं था, बहुत ओवर स्मार्ट बनना था, सब कुछ आता है। हाँ, ये तो एक अच्छी गृहिणी का राष्ट्रीय उदाहरण है। मॉल जाती थी राशन लेने के लिए, वहां से नूडल्स, फरसान, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुकीज ये लेके आती थी। अब क्या कढ़ाई में डाल के उनकी सब्जी बनाऊं मैं?
मेरी माँ से पूछ के तो खाना बनाती थी, मोमबत्ती गर्म करके मैगी खाना करते थे हम रात में। अच्छा तो ये बताइए, मतलब आप लोग अलग अलग कोने में बैठ के खाते थे? जी नहीं, साथ में साथ में खाते थे। अच्छा, अब वो नल का क्या हुआ? अरे मतलब छोड़ो उसे, ये बताओ कि इन सब बातों से हासिल क्या हुआ? रोशनी, तुम्हारी अपनी मम्मी से बात होती है अब? यस सर, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। तो आप उनसे जुड़कर इनसे अलग होना चाहती हैं? कमाल है भाई। सर 6 महीने इस दुनिया में एक ऐसा देश, एक ऐसा शहर नहीं था जहां मैंने इनको नहीं ढूंढा। एक मिनट भाई साहब, आप ना ये फिजूल में ना हीरो मत बना करो। क्या कह रहे थे आप अभी कि ये इनकी और इनकी मॉम, ये इन दोनों के बीच ईगो के चक्कर में कोई बातचीत नहीं होती, फिर जब ये मिल गई तो आपने डाइवोर्स के पेपर फाइल कर दिए? आप ही ने फाइल किया था ना केस? जी हाँ, मैंने फाइल किया था, लेकिन मैं क्या करता? हर इंसान की बर्दाश्त की एक सीमा होती है सर। जितना मैं बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया। जब नहीं हुआ तो मैं यहां चला आया। आज अगर ये मेरे पास आएंगे और मुझसे ये कहेंगे कि मैंने इनके साथ। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपने किया। एक बात बताओ मुझे, आप दोनों कि आप दोनों फिजिकली करीब लास्ट टाइम कब हुए थे? मतलब एक लाइक जस्ट ना पति पत्नी की तरह, मतलब इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, मगर क्या करूं? आप लोग जो है पूरे के पूरे अपने रिश्तों को या कोर्ट में उछाल रहे हैं, तो अब बताइए सब कुछ। दो दिन दिन क्या इन्होंने क्या आपके साथ जबरदस्ती की? इनकी मर्जी से? मर्जी से सब। मैं एक्चुअली ब्रांडी के नशे में बह गई थी तो ये सब हो गया। ओह, इतना बेतुका डाइवोर्स केस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अभी 2 दिन पहले तक आप एक दूसरे के साथ इश्क फरमा रहे थे, अब कुछ जरा सी बात पे अनबन हो गई तो डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। क्या है, मैं फूल हूं है? और वो ब्रांडी पी ली थी, वो हो गया, ये सब हो गया है? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं है ठीक। एंड मिस्टर खुराना, आपको भी ये सब समझना चाहिए। सर एक्चुअली इसने मुझे सर मुझे बाद में पता लगा दैट ही जस्ट वांटेड टू यूज मी। मेरे पास मैसेज आया था। अच्छा, नंबर दीजिए, आप मुझे अपना नंबर दीजिए। 074525255। ये लीजिए, मैंने आपको मैसेज भेज दिया। मैं कहता हूं कि ये आपको बहुत प्यार करता है, मान लीजिए। मान लीजिए। नहीं? अरे आप तो बहुत यकीन करती हैं ना मैसेजों पर, तो मान लीजिए। एंड दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग मिस्टर खुराना, कि आपने अपनी वाइफ को आज तक सच्चाई से रूबरू नहीं कराया। आपने उनको अंधेरे में रखा। दिस इज वेरी बैड। प्यार करते हैं ना आप एक दूसरे से? यस जी। सर। जी नो नहीं, सर। नो, नॉट एट ऑल। यह है आपके लिए कोर्ट ऑर्डर्स, आपके डाइवोर्स केस के संदर्भ में। आप दोनों को ये ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। सर दैट्स नॉट। ये तो सर ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप दोनों को फॉलो करने हैं। देखिए, कानून अंधा हो सकता है पर जज नहीं। मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच का प्यार, जो फिलहाल नफरत के पीछे छिपा है। थोड़ा समय दें। एनीवेज, ये मेरी रूलिंग है। थैंक यू सर।
पता नहीं ये सिट कहाँ चला गया है। आपका बेटा कहाँ पर है? कहाँ किडनैप करके लेके गया मेरी बेटी को? 3 घंटे से मिसिंग है वो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और सिद्धार्थ घर पर नहीं है, और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? आप प्लीज तलाशी लीजिए ना इस घर की। तलाशी? बस अब यही रह गया था ना। वैसे भी आपकी बेटी मेरे बेटे को फंसाती है, आप पुलिस को भेजती हैं, और आज भी फिर से पुलिस को लेकर आई हैं। जरूर आपकी बेटी फिर से मेरे बेटे को फंसाना चाहती होगी। सिमी, खामोश। किस जुबान में बात कर रही हो तुम? देखिए, इनको कह दीजिए मेरी बेटी पर घटिया इल्जाम ना लगाए। अगर किसी की औलाद घटिया है तो वो है तुम्हारी। एमएमएस देख के समझ नहीं आ गया था तुम्हें? एमएमएस? दुर्गा, क्या हुआ? क्या चल रहा है ये सब? तेरा मैसेज मिला। प्लीज आंटी जी, समझाइए अपनी बेटी को कि बदतमीजी ना करे। और प्लीज, आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे अच्छा लगता है क्या माँ? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो औरत जो मेरी बेटी की किडनैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट? किडनैप? प्लीज आप इसे अरेस्ट करवा लीजिए। मिसेस पटेल, ये आप क्या कह रही हैं? मैम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, या फिर आप बताइए सिड और रोशनी है कहाँ? हम यहाँ हैं। सिड? सिड कहाँ था तू? हाँ, देख, ये औरत फिर से इस घर में आई है और अनाप शनाप बोली जा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ कंफ्यूजन थी। अब हम लोग सब लोग यहीं पे हैं। आप चाहते हैं तो यू मे लीव। थैंक यू। चल बेटा, चल यहाँ से। इस घर की चौखट लांघना भी हमारे लिए हराम है। यहाँ रुकेंगे ना, कोई और नाटक शुरू कर देंगे ये दोनों। चल अब यहाँ से। अब की बार शहर में नहीं रहने दूंगी तुझे। चल। मैं नहीं जा सकती मॉम। मतलब क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकती ये? पता नहीं और कितने नाटक करेगी ये रोशनी। सिड, ये सब क्या बोल रही है? हाँ सिड? मुझे यहाँ रहना पड़ेगा अपने सो कॉल्ड पति के साथ। व्हाट नॉनसेंस! अब ये कौन सा नया ड्रामा है? कोई ड्रामा नहीं है, कोई चालाकी नहीं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। कोर्ट ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं कि 3 महीने तक हमें एक छत के नीचे एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। ऑर्डर्स? ये कैसे ऑर्डर्स हैं? मैं इन ऑर्डर्स को हरगिज नहीं मानूंगी सिड। कोई ऑप्शन नहीं है मॉम। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हमें 3 महीने एक साथ रहना है। अपनी शादी को एक और मौका देना है। वी हैव टू ट्राई टू मेक इट वर्क, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्हें मेरी किसी बात पे विश्वास नहीं है। 3 महीने के बाद कोर्ट रिव्यू करेगा। अगर उसके बाद भी उन्होंने ये पाया कि हम एक साथ नहीं रह सकते तो ही हमें डिवोर्स मिल सकता है। और अगर इस बीच में हमने कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसोबे करने की कोशिश की या फिर एक दूसरे से अलग रहने की कोशिश की तो हम डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुझे बकायदा सिद्धार्थ की बीवी और इस घर की बहू बनकर रहना होगा। तो क्या फर्क पड़ता है रोशनी? हम बेटर लॉयर्स हायर कर लेंगे, कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लोग तुम्हें टॉर्चर करते हैं। केस को नए सिरे से हम ओपन करेंगे। रोशनी देख, यहाँ से जाना जरूरी होगा। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है, तुझे अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती मैं।
ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच में पति और पत्नी जैसे रिश्ते कायम हुए हैं। हाँ, वेरी गुड। As in, physically. मैं जानती थी ये लड़की फिर से कोई खेल खेलेगी, पनौती बन गई है मेरी सिड की जिंदगी में। खबरदार मेरी बेटी को पनौती का। ब्लडी पीपल विद नो क्लास। पैसे आगे लेकिन क्लास नहीं आई इन लोगों में। Guys, प्लीज, ये कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, हम शांत रह के भी बात कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी। हंस के, रो के, लड़ के, झगड़ के हमें 3 महीने एज अ कपल इस घर में बिताने हैं, एक साथ एक छत के नीचे। अगर करना है तो करना है, लेट्स गेट इट डन विद, ओवर विद इट। हाँ तो अब क्या हो सकता है? कानून तो कानून ही होता है, अब कानून को तो फॉलो करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, क्या है कि कानून के हाथ बहुत लंबे भी होते हैं। और मुझे ना लंबे हाथों से बड़ा डर लगता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर तो हमें सब कुछ प्रॉपर ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मतलब कि प्रॉपरली इनका गृह प्रवेश करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कानून की वजह से हम ना प्रॉब्लम में आ जाए। नहीं 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 नहीं। ओके देन, मुझे मंजूर है, मैं गृह प्रवेश के लिए तैयार हूँ। यस। चलिए। अरे गृह प्रवेश तो यहाँ से होता है। आप उधर चलिए, मैं थाली उधर से लाता हूँ। ओके। अरे देख लो जी आंटी जी, सब कुछ करेक्ट है ना? करेक्ट, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू जी। ओ लो जी, ये मिस्टर खुराना की औलाद किधर है? किधर है? कहाँ है सेठ? तेरा पति? और सेठ पुत्र इधर इधर। इधर आके खड़ा हो। एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी। ओए, बिना हस्बैंड के गृह प्रवेश कैसे पूरा होगा है? राजी, ये क्या तमाशा कर रहे हैं? सिमी प्लीज आज कुछ मत बोलना। इस पल का मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है और बहुत दिनों से कर रहा हूं। सो प्लीज। हाँ जी। डैड एक सेकंड एक सेकंड, अरे चुन्नी तो सही कर दूं। वाह क्या बात है, शाबाश पुत्र। आंटी जी हो गया ना? हाँ बस ठीक है। मैं तेल लेके आती हूँ पापा। रोशनी पुत्र, अब इसको पांव से गिरा दे और स्लोली स्लोली इस पे वॉक करके अंदर आ जा। वैसे तो ये काम सास को करना चाहिए, लेकिन क्या है ना, सास को एलर्जी है। किस चीज की एलर्जी है? हैप्पीनेस की, खुशियों की। ओह सॉरी। आजा आजा पुत्र आजा। एक मिनट, तेल गिरा दे, तेल। और थोड़ा स्लो मोशन में कर लो। वैसे भी फुटेज खाने की तो आदत है ही तुम्हारी। तुमसे ही सीखा है फुटेज खाना। अच्छा भी सीख लेते। कुछ है, बहुत कुछ। आई नो।
क्या हो गया, घूर क्या रही है? ससुराल में हो, थोड़ी शर्म करो। शर्म औरतों का गहना होता है। क्या लगता है तुम्हें ये गृह प्रवेश करके गृहिणी बन जाओगी तो? घर को संभालना, रिश्तों को निभाना खाने का काम नहीं है। ओए आ जाओ, अंदर आ जाओ, चलो अंदर आओ। ओह